हमें बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में सैंक्शन पोस्ट 250 में से मात्र 57 ही कार्यरत रह गए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 80% पोस्ट वेकेंट हों, और एक ऐसी न्याय प्रक्रिया जहां वैसे भी कई साल लग जाते हो किसी केस में फाइनल जजमेंट होने में, वहां पर इतनी बड़ी रिक्ति होना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह विभाग के प्रधान सचिव को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम तक पहुँचाया है और आपको इस सिस्टम का, सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनाया है। इस सर्विस में लगभग 33 साल हमने काम किया है, और जब हम प्रोबेशनर थे, जब ट्रेनिंग में थे 1988 में, तो हमारी जुडिशियल ट्रेनिंग भी हुआ करती थी, और हमने लगभग 2 हफ्ते डिस्ट्रिक्ट जज के बगल में बैठ करके इस न्यायिक प्रक्रिया को नज़दीक से देखा है। और उस समय हम लोगों को जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी तैयार करके ट्रेनिंग में देने होते थे, तो उस क्रम में मैंने बहुत सारे केस रिकॉर्ड्स भी यहाँ के पढ़े, और मैंने पाया कि यहाँ पे जो झारखंड में, और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग भी करते हैं, तो पाते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बहुत छोटे छोटे अपराधों के लिए जेलों में गरीब आदिवासी लोग सालों से सड़ रहे हैं। गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है, उसमें अगर हेल्थ का कोई इशू आ जाए, बीमारी आ जाए, तो वो अझेल हो जाता है, और अगर उस पे एक मुकदमा, एक ज़्यादा नहीं, एक मुकदमा आ जाए तो समझिए वो आदमी नहीं, वो पूरा परिवार टूट जाता है। तो हम तो इस व्यवस्था में बहुत देर तक नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी एक बात आप याद रखिएगा, जब भी आप उस न्यायालय में घुसें तो आप 2 चीज़ों को याद रखें। पहला कि वो झारखंड के अधिकांश लिटिगेंट्स, अधिकांश मामलों के जो लिटिगेंट्स हैं, दे कम फ्रॉम ए वेरी वेरी पुअर बैकग्राउंड। उनके लिए एक तारीख का मतलब है उनकी जेब पर एक अतिरिक्त बोझ। आपके लिए वो एक एडजॉर्नमेंट है, एक शब्द है, उसके लिए 3 दिन की मजदूरी, फाइनेंशियल लॉस, एंड मेकिंग पेमेंट टू द एडवोकेट फॉर नो आउटपुट। तो आपको इस जटिल प्रक्रिया से तीव्र न्याय दिलाने के लिए रणनीति बनानी होगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहां पर मैं कुछ दिन पहले रिव्यू कर रहा था, 10-10 साल से इन्वेस्टिगेशन के लिए केस पेंडिंग है। अभी हमने ड्राइव चलाया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, तो 5 साल से ऊपर अधिक केसेस की जब हमने संख्या बनाई तो 3,500 केसेस ऐसे थे जिनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। हमने ड्राइव चला करके उसमें 3,250 केसेस का निपटारा किया। अब मात्र 250 केस ही पेंडिंग बचे हैं, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने 4 साल से अधिक पेंडिंग केसेस जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं उनकी लिस्ट बनाई है। उनकी संख्या भी लगभग 3,500 है, और प्रयास है हम लोगों का कि हम इन केसेस को भी डिस्पोजल करें। लेकिन जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, जब उसका ट्रायल शुरू होगा, वहाँ पर आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और न्याय के 2 ही कार्डिनल प्रिंसिपल हैं। पहला, सरल और सुलभ हो और कम खर्चीला हो,
और कम खर्चीला होने के लिए ये जरूरी है कि वो कम से कम अल्प अवधि में उसका निष्पादन हो, और वो आप पर बहुत निर्भर करता है। अगर आप स्ट्रेटजी करें, प्लानिंग करें, विटनेसेस की लिस्ट बनाएं और ये इंश्योर करें कि सारे विटनेस का टाइमली एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, तो मैं समझता हूं कि जो केस 7-7 साल तक लटकते हैं, आप अगर प्रायोरिटाइज करें तो वो 2 या 3 साल में भी निपटारा हो सकता है। ये बेईमानी होगी उसको सिस्टम पर ब्लेम करने की कि न्यायिक प्रक्रिया में न्याय नहीं मिल सकता है। हम उसके अंग हैं, हम अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं, जिसके कारण वो लंबी चलती है। मैं चाहूंगा आप केसेस को प्रायोरिटाइज करें, सिमिलर केसेस की क्लबिंग करें और एक रणनीति बनाएं कि प्रोसिक्यूशन की क्या रणनीति होगी। और इस राज्य में प्रायोरिटाइज करके केसेस का डिस्पोजल हुआ है 2017 और 18 में, और कन्विक्शन रेट 60 से 70% तक भी गया है। और दूसरा कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ कोर्स ये है कि लेट 99 गिल्टी गो स्कॉट फ्री, बट नॉट ए सिंगल इनोसेंट पर्सन शुड बी पनिश्ड। किसी को, निर्दोष को हम जेल नहीं भेजें, दोषी बचे नहीं, निर्दोष दंड सजा नहीं पाए, ये प्रिंसिपल को भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं चाहूंगा कि आप इन सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़े। बहुत कठिन रास्ता है, और जैसा कि प्रधान सचिव ने बताया, आपकी हम इतना क्राइसिस है फील्ड में कि आप हमको 6 महीने का आपको ट्रेनिंग भी नहीं दे पाएंगे। आपको सीधा ही मैदान में जाकर के मोर्चा संभालना होगा, और ये जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसमें आगे बढ़ना होगा। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से काम करें, गरीबों के लिए काम करें, और गरीबों को न्याय दिलाने में जो आप न्याय दिलाएंगे वो उस गरीब के प्रति नहीं, बल्कि इस गरीब राज्य के प्रति एक सेवा भाव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।